आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार की अनूठी पहल, विभागों में लागू होगी फाइल की ई ट्रैकिंग सिस्टम। अशोक गहलोत सरकार राजकारण में पारदर्शिता लाने के लिए फाइल ई ट्रैकिंग व्यवस्था को लागू करने जा रही है। इस तकनीक के माध्यम से फाइल कहां से आई है, कब शुरू हुई है और रिसीव हुई है, अथवा पेंडिंग है या फिर डिस्पोज है या फिर फॉरवर्ड हुई है, इस प्रकार की जानकारियां ऑनलाइन देखी जा सकेगी। मुख्य सचिव निरंजन आर्य के निर्देश पर सभी विभागों में फाइल की ई ट्रैकिंग को सरलता और समयबद्ध प्रथावलियों की ट्रैकिंग के लिए सभी विभागों में ई ट्रैकिंग सिस्टम लागू करने के निर्देश यहां पर दे दिए गए हैं। मुख्य सचिव ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी विभागों में फाइल की ई ट्रैकिंग सिस्टम को लागू करने पर उच्च अधिकारियों के साथ उन्होंने चर्चा की है। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंशा के अनुसार ई फाइल ट्रैकिंग सिस्टम से फाइल और पत्रावलियों के चलन में पारदर्शिता एवं तेजी आएगी और कब और कहां और किसके पास कौन सी फाइल प्रक्रियाधीन है ये जानना और जल्द कार्रवाई करना भी यहाँ पर आसान हो जाएगा। बड़ी रकम के लेन देन की सुविधा आरटीजीएस अब भारत में 24 घंटों के लिए उपलब्ध चुनिंदा देशों की लिस्ट में शामिल हुआ है। भारत बड़ी रकम के लेन देन के लिए रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सर्विस भारत में अब 24 घंटों के लिए शुरू हो गई है। इसी तरह भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जहां आरटीजीएस की सुविधा 7 दिन और 24 घंटे उपलब्ध होती है। वहीं आरबीआई ने अक्टूबर में यह ऐलान किया था कि आरटीजीएस सर्विस देश के अंदर यहां पर 24 घंटों के लिए उपलब्ध करवाई जाएगी। वहीं करीब 1 साल बाद यहां पर अब भारत में इस सर्विस को 24 घंटों के लिए शुरू कर दिया है। 24 घंटे और 7 दिनों के लिए अब परमानेंट चालू कर दिया गया है। आरबीआई ने नेफ्ट के ऑपरेशन को भी 24 घंटे किया था। नेफ्ट में कम रकम के जरिए ट्रांजैक्शन लोकप्रिय है। ये ट्रांजैक्शन करने का यहाँ पर लोकप्रिय तरीका है। भाई आरटीजीएस सेवा शुरू होने पर गवर्नर शक्तिकांत दास ने ट्विटर पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने लिखा है कि आज रात 12:30 बजे से आरटीजीएस सुविधा 24 घंटों और 7 दिनों के लिए उपलब्ध रहेगी। इस प्रयास को सफल बनाने के लिए आरबीआई की टीम आईएफटीएसए और सर्विस पार्टनर को बधाई इन्होंने दी है। वही देश में आरटीजीएस का ऑपरेशन 4 बैंकों में मार्च 2004 से भारत में शुरू हुआ था। फिलहाल इसमें रोजाना 237 भागीदारी बैंकों के बीच 4.47 लाख करोड़ रुपए के यहाँ पर लेन देन इसमें रोज होता है। वही आरटीजीएस में जिसे पैसा भेजा जा रहा है उनके पास पैसे पहुंचने पर पुष्टि का फीचर भी यहाँ पर उपलब्ध है। वही शुरुआत में रिजर्व बैंक ने नेफ्ट और आरटीजीएस प्रणाली के जरिए लेन देन पर कोई यहाँ पर फीस नहीं लगाई थी। ये कदम देश में डिजिटल लेन देन को प्रोत्साहन देने के लिए उठाया गया है। इसके अलावा रिजर्व बैंक ने बैंकों से इसका लाभ ग्राहकों को देने के लिए कहा है। आपको बता दें कि निफ्ट में सिर्फ 2 लाख रुपए तक के ही लेन देन आप कर सकते हैं, जबकि आरटीजीएस में बड़ी राशि आप ट्रांसफर कर सकते हैं। वहीं निफ्ट में पैसे ट्रांसफर होने के बाद क्रेडिट होने में थोड़ा समय लगता था, लेकिन आरटीजीएस में ये तुरंत होता है। इसके साथ ही आरटीजीएस से पैसा भेजने पर फिलहाल कोई यहाँ पर चार्ज नहीं लगता है। आधा घंटा तक जीमेल, यूट्यूब समेत गूगल की सभी सेवाएं हुई डाउन। दुनिया भर के करोड़ों यूजर्स हुए हैं परेशान। गूगल की सभी सेवाएं सोमवार शाम को अचानक डाउन हो गई, जिस वजह से करोड़ों यूजर्स आधा घंटे तक परेशान रहे। इसके कुछ ही देर बाद गूगल के सभी प्लेटफॉर्म ने आधिकारिक बयान जारी कर सर्वर डाउन होने की जानकारी दी। वहीं भारत के अलावा गूगल की सेवाएं दुनिया भर में डाउन हुई, लेकिन सर्च इंजन सही तरीके से काम करता रहा। वहीं गूगल डाउन की ये खबर तुरंत यहाँ पर ट्विटर पर ट्रेंड होने लगी। वहीं सोमवार शाम 5 बजे के करीब जब यूजर्स ने यूट्यूब का इस्तेमाल करना चाहा तो उन्हें एक बंदर की फोटो के साथ सर्वर में दिक्कत का मैसेज देखा। इसके बाद यूट्यूब ने बयान जारी करते हुए कहा कि हमें पता है कि आपको यहाँ पर बहुत से लोगों को यूट्यूब आप लोग इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। हमारी टीम को इस गड़बड़ी की जानकारी है और इस पर तेजी से काम चल रहा है। जैसे ही सेवा सही होगी वैसे ही यूजर्स को सूचित कर दिया जाएगा। हालांकि सभी सेवाएं अभी यहाँ पर सामान्य हो चुकी है। वहीं जब यूजर ने जीमेल खोलने की कोशिश की तो उन्हें एरर का मैसेज दिखाई देने लगा। साथ ही कई यूजर्स को उन्हें लिखा आया कि हमें खेद है, आपका खाता अस्थायी रूप से अनुपलब्ध है का मैसेज यहाँ पर मिला। वेबसाइट को ट्रैक करने वाली डाउनलोड डायरेक्टर के मुताबिक गूगल की सभी सेवाएं सोमवार शाम को भारत, जापान, अमेरिका, यूरोप समेत कई देशों में प्रभावित हुई है, जिसमें गूगल ड्राइव, मीट और प्ले और डू भी शामिल है। इसके अलावा गूगल मैप पर भी लोगों को रास्ता देखने में यहाँ पर दिक्कत हुई। हालांकि अभी भी
हालांकि अभी भी सभी एंड्रॉयड और आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम पर सेवाएं सामान्य रूप से काम करने लगी है। वहीं गूगल डाउन होने के बाद सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ सी आ गई है। बेमौसम बारिश से हजारों किसानों को हुए नुकसान की भरपाई करेगी गुजरात सरकार, मुख्यमंत्री ने की है घोषणा। गुजरात में पिछले दिनों बेमौसम बारिश के कारण हजारों किसानों को बड़ा नुकसान हुआ है। वहीं किसानों ने सरकार से मदद मांगी थी। अब मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने किसानों को आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि बेमौसम बारिश के कारण हुए नुकसान को लेकर राज्य सरकार जल्द ही एक सर्वे करवाएगी। वही बेमौसम बारिश और फसल की क्षति की जानकारी मंगवाई जाएगी, फिर प्रभावित किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। किसानों के लिए ये काम अभी नहीं बल्कि कुछ दिन बाद होगा, क्योंकि राज्य में अभी बारिश का दौर यहाँ पर लगातार जारी है। आपको बता दें कि गुजरात में विभिन्न हिस्सों में बेमौसम बारिश के कारण खड़ी फसलों को नुकसान हुआ है। वहीं मंडियों में पड़ी मूंगफली, जीरा और कपास की फसलों को भी भीगने से ये यहाँ पर फसल खराब हो गई है। कई जिलों में किसानों द्वारा खुले भंडार रखे गए थे। बदलते मौसम की वजह से न केवल से खड़ी फसल को नुकसान पहुंचा, बल्कि किसानों द्वारा सर्दियों के लिए बोई गई फसलों को भी यहाँ पर नुकसान हुआ। इसके अलावा जिन फसलों की कटाई हो चुकी है उन्हें भी नुकसान पहुंचा है। हालांकि ये नुकसान कृषि उपज विपणन समितियों को भी उठाना पड़ा है। वहीं राज्य में आपातकालीन ऑपरेशन केंद्र से पता चला है कि गुरुवार को शाम को राज्य के 75 से भी अधिक तहसीलों में बेमौसम बारिश हुई है। ऐसे में अब राज्य सरकार किसानों की मदद के लिए आगे आई है और पिछले दिनों हुई बारिश के कारण नुकसान का सर्वे करने के बाद मुआवजा देने की सरकार ने यहाँ पर घोषणा की है। भारत में लॉन्च हुआ है नोकिया का लैपटॉप। फ्लिपकार्ट पर 18 दिसंबर से शुरू होगी प्री बुकिंग। स्मार्टफोन और टीवी के बाद अब नोकिया कंपनी ने अपना पहला लैपटॉप लॉन्च कर दिया है। भारत में इसकी बिक्री के लिए ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट को चुना गया है। वहीं नोकिया के लैपटॉप की कीमत 59,990 रुपये से शुरू होती है। फ्लिपकार्ट पर 18 दिसंबर से इसकी प्री बुकिंग शुरू हो रही है। वहीं वॉलमार्ट के स्वामित्व वाली फ्लिपकार्ट कंपनी ने अपने नोकिया प्योरबुक X14 लैपटॉप को पेश किया है। फ्लिपकार्ट ने कहा है कि लैपटॉप बाजार में लाखों ग्राहकों की डिमांड का आकलन करने के बाद इस कंपनी के लैपटॉप की बहुत ज़्यादा मांग का पता चला है, क्योंकि कोरोना महामारी के चलते पूरे देश में इस समय बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन हो रही है। साथ ही बड़ी संख्या में लोग वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे हैं। इसके चलते लैपटॉप की मांग में इजाफा हुआ है। वहीं लैपटॉप की डिमांड को देखते हुए फ्लिपकार्ट ने नोकिया के साथ मिलकर भारत में लैपटॉप लॉन्च किया है। इस लैपटॉप के लिए फ्लिपकार्ट और नोकिया में एक एग्रीमेंट भी हुआ है। इसके तहत फ्लिपकार्ट नोकिया के स्मार्ट टीवी और नोकिया मीडिया स्ट्रीमिंग और लैपटॉप विकास और विनिर्माण के वितरण में यहाँ पर मदद करेगी। वहीं नोकिया में ब्रांड साझेदार उपाध्यक्ष विपुल मल्होत्रा ने कहा है कि नए उत्पाद श्रेणी में नोकिया ब्रांड को पेश करना फ्लिपकार्ट के साथ एक सफल साझेदारी का परिणाम है। वहीं मल्होत्रा ने बताया है कि नोकिया प्योरबुक X14 का वजन 1.1 किलोग्राम है, जिसमें 14 की स्क्रीन और इंटेल का i5 और 10 जनरेशन वाला यहाँ पर प्रोसेसर इसके अंदर है। वहीं यहाँ पर ब्लैक कलर का लैपटॉप का वजन काफी हल्का है और इसका वजन महज 1 किलो और यहाँ पर 10 ग्राम का है। साथ ही इसमें 1 TB मेमोरी और 8 GB रैम के साथ लॉन्च किया गया है। लैपटॉप की कुल साइज यहाँ पर चॉकलेट साइज का ये लैपटॉप होगा। वही कीबोर्ड मल्टी टच के साथ एक बड़ा टच पैड इसमें दिया गया है। राजस्थान में स्कूली बच्चों को वीडियो से पढ़ाएगी राजस्थान सरकार अब स्कूली बच्चों को किताब की बजाय वीडियो से पढ़ाने की तैयारी कर रही है। इस संबंध में सरकार ने अपने खुद के स्टूडियो तैयार कर रही है। वहीं प्रदेश के सभी जिला शिक्षक परीक्षण संस्थानों में स्टूडियो बनाए जाएंगे। वहीं वीडियो से पढ़ाने की शुरुआत कक्षा 6 से लेकर 8वीं तक के लिए होगी। इसके बाद अगले चरण में कक्षा 1 से 5वीं के बीच में यहाँ पर 1 से 5वीं तक को इसी माध्यम से पढ़ाया जाएगा। पहले चरण में 10 लाख बच्चों को वीडियो से पढ़ाने की योजना है। दरअसल कोरोना महामारी के दौरान सरकार ने सोशल मीडिया के माध्यम से इस शिक्षा प्लेटफॉर्म पर पढ़ाई कराई थी, लेकिन अब नियमित तौर पर वीडियो से पढ़ाई कराने की व्यवस्था सरकार की ओर से की जा रही है। वही कोरोना काल के बाद जब स्कूल खोलेंगे तो सरकारी स्कूलों के बच्चों को सिलेबस का अधिकतर हिस्सा वीडियो के जरिए उपलब्ध होगा। इसके लिए शिक्षकों को प्रशिक्षित करने का काम शुरू हो गया है। वही ट्रेंड शिक्षक सरकार की तरफ से तैयार हो रहे हैं। वह स्टूडियो में जाकर रिकॉर्डिंग करेंगे। इसके बाद वीडियो को यूट्यूब चैनल या फिर ऑनलाइन अपलोड किया जाएगा। वहां से छात्र वीडियो की मदद से पढ़ाई कर सकेंगे। वहीं स्कूलों में ई-लाइब्रेरी भी तैयार की जाएगी। वहीं माध्यमिक शिक्षा विभाग के निदेशक सौरभ स्वामी का कहना है कि ये नवाचार किया जा रहा है कि वीडियो प्लेटफॉर्म योजना से बड़ी संख्या में बच्चे लाभान्वित होंगे। आपको बता दें कि इससे पहले प्रदेश सरकार ने तय किया था कि CBSE के संबंधित निजी स्कूलों में 9वीं से 12वीं कक्षा के लिए ट्यूशन फीस
में 30% कटौती होगी। वहीं राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबंधित संबद्ध स्कूलों में 40% तक कम फीस वसूली जा सकेगी। वहीं फीस की कमी के कारण पीछे सरकार का कहना है कि क्योंकि सीबीएसई ने 30% तक सिलेबस कम कर दिया, इसलिए ट्यूशन फीस को कम कर दिया गया है। वहीं राजस्थान संघ बोर्ड ने भी सिलेबस को 40% कम कर दिया है, इसलिए उन्हें फीस को भी यहाँ पर 40% कम करने का फैसला यहाँ पर लिया है। अब बात देश भर के मौसम की करें तो उत्तर भारत के कई इलाकों में बर्फबारी का दौर लगातार है जारी। अगले 3-4 घंटे मुंबई में होगी लगातार तेज बारिश। देश के उत्तरी इलाकों में रविवार को हुई बर्फबारी के कारण जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में पारा शून्य से नीचे चला गया। वहीं दिल्ली और मध्य प्रदेश समेत देश के कई जगहों पर घना कोहरा की वजह से विजिबिलिटी यहां पर लगातार कम रही और यातायात भी प्रभावित हुआ। इसके अलावा मौसम विभाग ने देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में अगले 4-5 घंटों के दौरान हल्की से मध्यम बारिश की उम्मीद यहाँ पर जताई है। वहीं मुंबई में कुछ हिस्सों में बारिश हुई है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार अगले 3-4 घंटों के दौरान मुंबई में लगातार हल्की से मध्यम बारिश होने की उम्मीद है। वहीं मुंबई में मौसम विभाग ने यहाँ पर कई इलाकों में हल्की बारिश तो कई इलाकों में तेज बारिश का अलर्ट यहाँ पर जारी किया है। वहीं यहाँ पर नवी मुंबई, पालघर, रायगढ़ में मध्यम बारिश होगी। वहीं ताजा उभरे तस्वीरों के दौरान इसमें पाया गया है कि उत्तरी कोंकण क्षेत्र में बादल होने के संकेत यहाँ पर ताजा तस्वीरें देते हैं। वहीं उत्तरी कोंकण क्षेत्र में बारिश की चेतावनी यहाँ पर जारी की गई है। वहीं अगले 3-4 घंटों तक हल्की से मध्यम बारिश जारी रहने का अनुमान यहाँ पर मौसम विभाग ने व्यक्त किया है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान मुंबई, ठाणे, रायगढ़ और वसई और मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में बारिश की उम्मीद मौसम विभाग ने व्यक्त की है। वहीं शाम तक बारिश की मात्रा कम हो जाएगी, लेकिन बादल और यहाँ पर कम दृश्यता यहाँ पर जारी रहेगी। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिम उत्तर भारत में अगले 3-4 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। वहीं 2 दिन के दौरान मध्य और पश्चिमी भारत में न्यूनतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की आशंका नहीं है, लेकिन इसके बाद इसमें 2 से 4 डिग्री यहाँ पर तापमान में गिरावट आएगी। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए मगरा न्यूज राजस्थान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में घंटी का निशान दबाइए।